मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने ओबीसी समीकरण को मजबूत करने में जुटी हुई है। लिहाजा बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नारायण सिंह कुशवाहा की ताजपोशी की है। नारायण सिंह कुशवाहा की नियुक्ति उस वक्त हुई थी जब प्रीतम सिंह लोधी को पार्टी ने निष्कासित करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन प्रीतम सिंह लोधी ने भी देर न करते हुए तत्काल ओबीसी महासभा की सदस्यता लेकर अपने इरादे बीजेपी को बता दिए हैं। अब 2023 के लिए नए समीकरण भी बनते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी से प्रीतम सिंह लोधी गए तो नारायण सिंह कुशवाहा को पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। भोपाल में ताजपोशी हुई। ग्वालियर पहुंचते ही नारायण सिंह कुशवाहा महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते दिखे। राजमाता की छतरी भी पहुंचे। बीजेपी नारायण सिंह के सहारे ओबीसी समीकरण को मजबूत करने में जुटी है और नारायण भी पार्टी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरा ओबीसी वर्ग अधिकांश संख्या में है और पूरी तरह से मोर्चे के माध्यम से हम ओबीसी जाति नहीं, ओबीसी वर्ग ही नहीं, वर्ग सभी सामान्य में भी अनुसूचित जाति जनजाति में जाकर के ये मोर्चा हमारा काम करेगा। जो हालांकि बीजेपी से निकाले जाने के बाद प्रीतम लोधी भी ओबीसी महासभा ज्वाइन कर चुके हैं। दावा है कि आने वाले 2023 के इलेक्शन में ओबीसी महासभा, जयस और भीम आर्मी मिलकर तीनों बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगी। यानी बीजेपी अगर ओबीसी समीकरण को मजबूत करने में जुटी है तो इधर उसके खिलाफ भी रणनीति तैयार हो रही है। हमारे बिना अब ये सरकार बनेगी नहीं 2023 में, चाहे भाजपा हो, जो कांग्रेस हो। ये पूरी तरह से भाईचारा स्थापित करके सत्ता में हमारे बिना कोई नहीं बैठ पाएगा। ओबीसी महासभा ही अकेले बीजेपी पर हमलावर नहीं है, वो कांग्रेस पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है। लेकिन कांग्रेस फिलहाल बीजेपी पर ज्यादा हमलावर है। उसका आरोप है कि बीजेपी से हर वर्ग नाराज है। चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सभी वर्ग ये मानकर चल रहे हैं और ये इसमें सत्यता भी है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठगने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया है। किसी भी तरीके से ये लोग सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं और उसके लिए कोई भी हथकंडे अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बीजेपी भले ही ओबीसी वर्ग को साधने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन ओबीसी महासभा भी 2023 के लिए हुंकार भर रही है। साफ है कि आने वाला समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि ओबीसी महासभा, जयस और भीम आर्मी अगर तीनों मिलकर प्रदेश की सियासत में सबका टेंशन बढ़ा सकती हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।